गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको वर्कशीट नंबर 13 समझाने जा रही हूँ। वर्कशीट नंबर 13 में हम सर्वसमीका यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर तीन दो हम कर चुके हैं। कौन कौन सी हम कर चुके हैं? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हम कर चुके हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हम दो कर चुके हैं। तीसरे नंबर की जो सर्वसमीका है वो ये है कि यदि इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये नहीं है, तब हम उसके गुणनखंड कैसे करेंगे, उसके फैक्टर्स कैसे करेंगे? तो उसको हम लिखेंगे x प्लस वाई, यानी एक बार हम उसे जोड़ देंगे इन दोनों को और एक बार हम उन्हें घटा देंगे। तो इस तरीके से दो टुकड़े इसके हो जाएंगे। ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ये सर्वसमीका जो फॉर्मूला है, ये आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो। इसी के मैं कुछ उदाहरण आपकी बुक में दिए हुए हैं। पहला उदाहरण दिया है 11 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। पहली संख्या 11 है और दूसरी संख्या 5 है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, यानी एक बार 11 प्लस 5 और एक बार 11 माइनस 5। जो पहला है वो पहले आएगा, जो दूसरे नंबर पर है वो दूसरे नंबर पर है। 11 और 5 16 हो गया और इसको घटाने पर हमें मिला 6। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 96। तो ये हमें आंसर मिल गया। अब हम उदाहरण नंबर 2 पे आ जाते हैं। उदाहरण नंबर 2, अब ये आपको लग रहा होगा ये वाला क्वेश्चन ये तो बहुत इजी है, इतना छोटा है, मैं तो इसका वर्ग कर लेती, इसका वर्ग इसका स्क्वायर कर लेती, इसका स्क्वायर करके माइनस कर देती, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन जब ये संख्याएं बहुत बड़ी हो जाती हैं, जैसे अगर हम यहाँ देखें 221 का वर्ग, 221 का स्क्वायर माइनस 211 का वर्ग स्क्वायर, तो अब ये संख्या इतनी बड़ी हो गई कि इसका वर्ग करने में ही हमें बहुत समय लगेगा। तो हमें क्या करना है? हमारे लिए बहुत ईजी है। 221 को एक बार 211 से जोड़ना है और 221 को में से एक बार 211 को घटाना है। अब यहाँ पर एक ख़ास बात है, इसको जोड़ना तो वैसे ही भी इजी होता है और इसको घटाना बहुत इजी है, क्योंकि जो इनका अंतर है वो 10 है और किसी भी संख्या को 10 से गुणा करना बहुत इजी होता है, उसके आगे ही हम 0 लगा देते हैं। तो ये हमें आंसर मिल गया। तो एक प्रश्न जिसको करने में हमें करीब 10 मिनट लगते हैं, हम गलतियाँ करते और हमने उसको बहुत ईजीली और ओरल कैलकुलेशन के साथ कर लिया। मैंने यहाँ 1 और 1 2 और 1 3, 2 और 2 4 ओरल जोड़ लिया और यहाँ देखा मैंने 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, तो 10। ये मैंने ओरल माइनस कर लिया। आप थोड़ा सा लिख के भी कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो हमारे जो क्वेश्चन करने की जो स्पीड है वो बहुत बढ़ जाती है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं, जो कि छोटा है 2 के कंपैरिजन में। ये सारे एग्जाम्पल आपको नोट करने हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे लिखते जाना। क्या करना है बच्चों, बताओ? एक बार एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। सिंपल। प्लस करेंगे तो क्या आएगा 42 और माइनस करेंगे तो क्या आएगा 60। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना थोड़ा हमें स्टेप करने पड़ेंगे, इसके लिए भी कई शॉर्टकट हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा आंसर आ गया 672। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 16 को 20 माइनस 2 करके 20 माइनस 4 कर दें, या 42 को 40 प्लस 2 कर दें और फिर मल्टीप्लाई करें तो जल्दी हो जाएगा, ओरल हो जाएगा। कुछ बच्चों के लिए जिनको मेरी बात समझ में आई हो वो उस तरीके से भी कर सकते हैं। क्या करेंगे हम 42 को 40 प्लस 2 रख देंगे, फिर 16 को एक बार 40 से करेंगे और एक बार 2 से करेंगे और फिर उनको प्लस कर देंगे दोनों आंसर को, तो ये ओरल निकल आएगा। यहाँ पर अब हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है 101, 101 का स्क्वायर और 99 का स्क्वायर वर्ग। ठीक है, तो इजी है। क्या बताइए क्या करना है बच्चों? पहला नंबर फिर दूसरा नंबर प्लस में, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, पहला नंबर और फिर दूसरा नंबर माइनस में। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि 101, 1 और 99 100 हो गया, तो 100 और 100 200 हो गया, इजी हो गया। यहाँ पर ये 2 आएगा तो हमें आंसर मिल जाएगा 400। तो ये इजी रहा, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। सभी उदाहरण नोट करने हैं आपको।
अब हम उदाहरण नंबर 5 पर आ जाते हैं। उदाहरण नंबर 5 में अगर देखा जाए तो उल्टा है, हमको टुकड़े लिख रखे हैं, लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ है, जो ये पहली संख्या है वो सेम है, दूसरी संख्या है वो सेम है। फ़र्क क्या है? सिर्फ साइन का। तो जिन क्वेश्चन में बाकी सब कुछ सेम होगा और सिर्फ बीच का निशान फ़र्क होगा तो उसमें ये फार्मूला लगेगा। यहाँ डिफरेंट है तो क्या फार्मूला लगेगा हमारा? तो x-4, दोबारा लिख देती हूँ x+4। तो इसमें पहली संख्या का वर्ग स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। दूसरी संख्या क्या है? पहली संख्या हमारी x है तो x का वर्ग, दूसरी संख्या हमारी 4 है तो 4 का वर्ग। तो हमें मिला x² - 16, ये हमारा आंसर। उसके बाद है उदाहरण नंबर 6, 3 - 2x। अब इसको आप शायद मेरे ख्याल से आप खुद कर सकते हैं, जिनको समझ आ गया होगा। पहली संख्या सेम है, दूसरी संख्या सेम है, सिर्फ चेंज है साइन। अब एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पहला माइनस हो सकता है, दूसरा प्लस हो सकता है, या पहला प्लस भी हो सकता है और दूसरा माइनस। मतलब इनको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। इन दोनों फैक्टर्स की हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर ये 3 + 2x है और 3 - 2x है तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो इसमें क्या है? पहले का वर्ग यानी 9, हम इसको पहले लिख लेते हैं, 3 का वर्ग, फिर माइनस का निशान और फिर 2x का वर्ग। आप देखोगे फॉर्मूले में हमेशा x के वर्ग और y के वर्ग के बीच में माइनस का निशान है, तो यहाँ हमेशा माइनस का निशान आएगा। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग x3 का। तो ये हमारा आंसर है। अब हमारे होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। अब मैं इसकी हिंट दूंगी, ध्यान से देखेंगे। 47 का वर्ग माइनस 43 का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। तो क्या करना है? पहली संख्या का प्लस और दूसरी संख्या का माइनस। ठीक है, इसको कैलकुलेट आप खुद करेंगे। इस दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे और फिर उन दोनों को गुणा करेंगे। सेकंड, 100 का स्क्वायर माइनस, ये हिंट है। क्या है ये? होमवर्क की हिंट है, पूरा सॉल्व नहीं है, आपको हिंट दी जा रही है। तो इसका वर्ग है, तो पहली संख्या 100 हो गई और 99 को क्या करना है? जोड़ना है और फिर 100 में से 99 को घटाना है। यहाँ आप करेंगे तो कितना आएगा? 199, और ये कितना आएगा? 1। दोनों को गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब ये उल्टा, दोनों प्रश्न उल्टे हैं। मतलब अगर हमें ये दिया है तो ये लिखना है, ये दिया है तो ये लिखना है। कैसे? अब मुझे ये दिया है, फैक्टर करके दे रखा है, यहाँ पे मैंने फैक्टर निकाले हैं, यहाँ पे मुझे फैक्टर करके दे रखा है, गुणनखंड करके दे रखा है। तो पहले का वर्ग हमें मुझे क्या कैसे पहचानना है? पहली संख्या सेम, दूसरी संख्या सेम, पहली का वर्ग, दूसरी का वर्ग और बीच में माइनस। इसमें क्या आएगा? पहली का वर्ग और माइनस दूसरी का वर्ग। मुझे मिला x² - 4। अगर आपको ये दिया होगा तो आपको ये आंसर लिखना होगा, ये दिया होगा तो आपको ये आंसर लिखना होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें हम इधर से इधर भी जाएंगे, इधर से इधर भी जाएंगे। पहले हम होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हम देखेंगे, इसी क्वेश्चन में बता देती हूँ मैं। तो ये है हमारा, अब इसमें क्या है? -1 और +1, दोनों संख्या सेम है। तो इसमें क्या बनेगा? पहली संख्या का वर्ग a² माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। अब इसका वर्ग करने के लिए यहाँ दो चीज़ें हैं। पहला है 3, तो उसका हो गया 9, फिर है x, उसका हो गया x² माइनस उसका हो गया वर्ग। का मतलब पता है ना बच्चों? वर्ग का मतलब स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए वर्ग करना किसी चीज़ का, यानी इसको स्क्वायर करना, 2 बार गुणा, मल्टीप्लाई। अब अगर हमें ये दिया है 9x² - 1, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे क्या आंसर लिखना है? ये कैसे आएगा? तो पहले मैं इसको चेंज करूँगी एक स्क्वायर में और इसको भी स्क्वायर में। तो ये हो गया पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। इसका मतलब पहले दोनों संख्याओं को प्लस करना है और दूसरी संख्याओं को माइनस करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन उल्टा आ जाता है तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पहली संख्या को एक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये समझ आइए बात। आपको इस संख्या को उल्टा चेंज करना मुश्किल होता है। जैसे आपने यहाँ पर कर दिया, हम एक एग्जांपल और लेते हैं। हमें दिया हुआ है x² - 9, तो पहली संख्या तो वर्ग में है लेकिन दूसरी संख्या हमारी स्क्वायर में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों को पहले स्क्वायर में चेंज करना है। तो यहाँ पे हमसे गलती हो सकती है। जब हम दोनों को स्क्वायर में चेंज कर लेंगे तो फिर हम एक बार उन दोनों को प्लस करेंगे
और फिर एक बार हम दोनों को माइनस करेंगे, a प्लस बी यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये ईजी हो जाएगा। आई थिंक आपका होमवर्क भी हो जाना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। एक बात रह गई है, प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला। तो फॉर्मूले को कैसे प्रूफ करेंगे देखेंगे। आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, क्या ये सही है? मैंने तो चेक नहीं किया, तो मैं चेक कर लेती हूँ। तो मैं इधर तो ये गुणा करके आया हुआ है, तो इन दोनों को मैं गुणा करती हूँ, x प्लस वाई और x माइनस वाई को मैं गुणा करती हूँ। जब मैं x से गुणा करूँगी तो मुझे मिलेगा x की घात, तो इसको इससे गुणा करूँगी तो मुझे मिलेगा माइनस एक्स वाई, इसको इससे करूँगी तो मुझे मिलेगा प्लस का वाई एक्स, और इससे इसे करूँगी तो मुझे मिलेगा माइनस का वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये दोनों एक जैसे हैं। पिछले जब हमने फॉर्मूले का प्रूफ किया था तो उसमें ये दोनों प्लस के आए थे या दोनों माइनस के आए थे। दोनों माइनस के होते तो माइनस 2xy हो गया था, दोनों प्लस के थे तो प्लस 2xy। लेकिन यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस, जिसकी वजह से ये कट गए और हमें मिला x माइनस वाई स्क्वायर। हमें ये बीच की संख्या नहीं मिली, तो ये प्रूव करता है हमारे इस फॉर्मूले को। तो ये भी आपको नोट करना है फॉर्मूला लाइन वाइज। पहले आपको ये फॉर्मूला नोट करना है नंबर 1 पे, उसके बाद आपको एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6 ये नोट करने हैं। उसके बाद ये 4 होमवर्क के क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर पेपर इजी बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, तो ये वाली सर्वसमीका के ऊपर, ये वाली आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। ज़रूर इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा। थैंक यू बच्चों, होमवर्क टाइम से करें। मुझे पता है कि सभी बच्चों के पास फ़ोन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि काम जो है वो टाइम से पहुंच पाए, क्योंकि अगर हम डेली का काम डेली करते हैं तो वर्क डन, हमारे ऊपर जो वर्क का प्रेशर है वो कम रहता है और हमें चीज़ समझ में आती है, हम फॉलो कर पाते हैं।